At present, Asa's age is to more than the square of her daughter Nisa age. When Nisa grow to her mother present age, Asa's age would be 1 year less than 10 times the present age of the Nisha. Then find the sum of their present ages. इस प्रॉब्लम में दो पर्सन जिसमें एक मदर और एक डॉटर के एज का कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मदर की एज है वो डॉटर के एज के स्क्वायर से 2 इयर्स बड़ी है, और सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जब डॉटर की एज मदर के प्रेजेंट एज के बराबर हो जाती है, उस कंडीशन में जो मदर की एज होगी वो डॉटर के प्रेजेंट एज के 10 टाइम्स से एक कम रहेगी। तो यहाँ पे बताना है दोनों की एज का सम क्या होगा। ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही जैसे एज का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही है, बस एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो कंडीशंस दी गई हैं, बाकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें कुछ टाइम्स मेंशन होता है कि कितने टाइम के बाद या कितने टाइम से पहले यहाँ पे इनका एज का कुछ हिसाब होता है। यहाँ पे वो जो टाइम है वो मेंशन नहीं है, और जो यहाँ पे कंडीशंस दी जा रही हैं वो वेरिएबल के टर्म में है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है। तो बड़े आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम दोनों की प्रेजेंट एज को एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज अब हम निशा लिख रहे हैं पहले, क्योंकि जो मदर की एज है वो निशा के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ निशा, एज्यूम कर लेते हैं एक्स ईयर। तो जो प्रेजेंट एज ऑफ मदर आएगा मीन्स आशा, वो हो जाएगा इसके स्क्वायर से 2 ज्यादा मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद जो बाकी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें होता है आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स, इस तरीके से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब निशा की एज मदर के प्रेजेंट एज के बराबर हो जाता है, मतलब अभी निशा की एज एक्स है, अब उसकी एज हो जानी है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितने ईयर्स इसकी एज यहाँ पे बढ़ रही है। कितने ईयर्स बढ़ रही है, जितना एज इसका अभी हो रहा है उसमें से इसका एज पहले कितना है उतना माइनस कर दो, ये हो जाएगा एज उसका कितना बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे एज इसका कितना इंक्रीज हुआ अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, एज इतना इसका होना है और अभी एक्स ईयर उसका एज पहले से है तो इतना माइनस कर देंगे, इसका मतलब आपको इतने ईयर्स के बाद डिस्कशन करना है। ठीक है, तो आफ्टर दिस ईयर जो मदर की एज होगी वो क्या होगी सबसे पहले उसको समझते हैं, यही आपके समझ में आ जाएगा, कहानी इसकी खत्म है। आशा की एज जो प्रेजेंट वाली है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और आपको इतने ईयर्स के बाद डिस्कशन करना है, इतना ईयर्स मदर और बड़ी हो जाएगी, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स ईयर हमने इसमें ऐड कर दिया। तो जो आशा की अब एज आ जाएगी जिसपे ये दूसरी कंडीशंस दी गई है वो हो जाएगा 2x² प्लस 4 माइनस एक्स। और जब आशा की ये एज हो रही है तो ये किसके बराबर हो रही है, जो निशा की प्रेजेंट एज है उसके 10 टाइम्स से 1 लेस। तो निशा की प्रेजेंट एज x है इसलिए 10 टाइम्स 10x हो गया और -1 हमने कर दिया। ये हो गई कंडीशन नंबर 2। अब इसी कंडीशन को आप यूज करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर किसी को ये लाइन समझ में नहीं आई है तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। निशा की प्रेजेंट एज x है और मदर की प्रेजेंट एज है एक्स स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि जब निशा अपने मदर के एज के बराबर हो जाती है, मतलब एक्स को अब बनाना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्स में आपने क्या ऐड किया, तो उसके लिए आपका जो ऐड करना होगा वो नंबर क्या आएगा, आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 में से एक्स को माइनस कर दोगे, मतलब इतने ईयर्स बाद की बात हो रही है। तो इतना ईयर्स अगर निशा बड़ी होगी तो इतना ईयर्स मदर का भी एज बढ़ेगा, इसलिए मदर के प्रेजेंट एज में आपको इतना ईयर्स जोड़ना पड़ेगा। तो जब मदर की एज इतनी हो रही है तो ये एज किसके बराबर हो रहा है, जो निशा की प्रेजेंट एज है उसके 10 टाइम से एक कम, इसलिए हमने इसके बराबर इसको लिख दिया है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो इन सारे टर्म को हम इधर भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 11x और प्लस 5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो 5 इंटू 2 10, इसके दो फैक्टर ऐसे जिसको प्लस माइनस करने पे 11 आएगा, तो 10 इंटू 1 कर देते हैं, माइनस आना है इसलिए दोनों माइनस साइन के साथ लिखेंगे 2x² माइनस 10x माइनस x प्लस 5। यहां से 2x कॉमन कर दिया तो हो गया x माइनस 5,
यहां से हम लोग कॉमन करेंगे -1, तो आ जाएगा x-5। तो x-5 एक फैक्टर, 2x-1 दूसरा फैक्टर हो गया। यहां से x की वैल्यू एक आ जाएगी 5 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और ये हमने एज किसका एज्यूम किया हुआ था? निशा का, मतलब कि निशा की एज यहाँ पे आ चुकी है। तो जो मदर की एज होगी प्रेजेंट वाला वो क्या है? x² + 2 है। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 5 यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 2 मीन्स 27। मतलब मदर की एज यहाँ पे 27 ईयर्स होगी और निशा की 5 ईयर्स होगी। दोनों का सम कर दोगे क्योंकि यहाँ पे सम पूछा हुआ है। तो 27 + 5 मीन्स आंसर हो जाएगा 32 ईयर्स। अब अगर हम लोग x की वैल्यू यूज कर लें हाफ, क्योंकि ये भी रिजल्ट पॉजिटिव है, तो जब यहाँ पे हाफ का स्क्वायर ऐड करोगे तो हो जाएगा 1/4 + 2 मीन्स 9/4। 9/4 मीन्स 2 पॉइंट समथिंग ये आंसर आएगा। और ये एज एक मदर की है, मदर की एज 2 पॉइंट समथिंग हो नहीं सकती, इसलिए हम लोग इस रिजल्ट को यूज नहीं करेंगे। इसलिए यही आपका आंसर रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।